आपका ओपिनियन। साथ ही आपको दिखाएंगे ऐसी रिपोर्ट्स जिन्हें देखकर आप रह जाएंगे एकदम दंग। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि खबर बिहार से है, जहां बिहार के बक्सर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, जहां बिहार में दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 12506 की कल रात हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की सभी 21 बोगियां पटरी से उतर गई, जिनमें से एसी 3 टियर की 2 बोगियां पलट गई। इस हादसे में 4 यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है, जिनमें से 2 पुरुष 1 महिला बताए जा रहे हैं और एक बच्ची भी शामिल है 5 साल की। इस वक्त की बड़ी जानकारी है और 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा बक्सर आरा के बीच रघुनाथपुर स्टेशन के पास रात में 9:35 पर हुआ। ट्रेन में सवार 100 से ज्यादा यात्री घायल हुए। इनमें 5 से 20 लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें एम्स पटना भेजा गया है और बाकी घायलों को स्थानीय अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर्स में इलाज के लिए भेजा गया। ट्रेन के गार्ड ने यह भी जानकारी बताई है कि दुर्घटना के वक्त ट्रेन करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। एकदम से ब्रेक लगा और ट्रेन डीरेल हो गई। पोल संख्या 629 के पास वह कर्व था जहां पर यह पूरा हादसा हुआ। यहां से ट्रेन की 4 बोगी निकल गई, फिर एक एक कर सभी बोगियां डिरेल होती चली गई। हादसे से जुड़ी ये तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चालू है। इस ट्रेन के आने से आधा घंटा पहले पैसेंजर ट्रेन 03-210 भी इसी ट्रैक से गुजरी थी। उसी वक्त बता दें कि इस तरह की आवाज सुनाई दी। दूसरी ट्रेन के साथ हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन इस ट्रेन की स्पीड कम थी, इसलिए हादसा नहीं हुआ। बाद में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आई और वह पलट गई। मुझे लगता है अत्यंत दुखद घटना घटी है और इतनी बड़ी हादसा के बावजूद मैं तो यही कहूँगा बाबा परमेश्वर नाथ की बड़ी कृपा रही कि बहुत सारे लोग कहा जाए इसमें हादसे में प्राण जा सकता था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी। 4 लोगों की दुखद मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। और मुझे जैसे ही 10 बजे के लगभग खबर मिली, मैं नौगछिया में पहुंचा ही था इधर से, और मैं वहीं से बैक कर गया और वहाँ लगातार मैंने रेल मंत्री से लेकर के एनडीआरएफ और तमाम एसडीआरएफ सबको खबर किया। बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सारे यहाँ के डीएम इत्यादि जितने भी बगल अगल के डीएम, हॉस्पिटल के तमाम जगह पर हमने व्यवस्था कहा कि आप कायम रखिए। आम जनता को आग्रह किया मीडिया के माध्यम से कि आप रस करें और लोगों की जान बचाने में आप सहयोग करें। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ की जनता ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया है, मैं साधुवाद दूंगा। और जो ऑपरेशन हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ। हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता रात भर, हमारे जिला अध्यक्ष और तमाम हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, ये सभी लोग। रेल मंत्री जी से क्या बात हुई? रेल मंत्री जी ने तुरंत ही वहाँ से पहले ही उन्होंने जैसे ही मध्य प्रदेश में भोपाल में थे, उन्होंने इसकी जानकारी लेकर के तुरंत ऑपरेशन को वहाँ से वो किए और उन्होंने गाड़ियाँ भेजी। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ बिहार से कृष्णा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, खबर पर क्या कुछ अपडेट है हादसे से जुड़ी? जी बिल्कुल, जिस तरह से ट्रेन दुर्घटना के बाद ये बताया जा रहा है कि चूंकि पटरियां पलटी नहीं, पटरियों पे से जो बोगी थी वो पलटी नहीं और नहीं पलटने की वजह से ये दुर्घटना में जो मौत हुई है, बाकी जो घायल की संख्या उसमें कमी देखी जा रही है। कि अभी तक की जो पुष्टि है उसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 से आंकड़ा बढ़ के 6 पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि जो ट्रेन में जो भी व्यक्ति जो फंसे हुए थे उनको वहां से आरा और आरा से अलग अलग मेमो ट्रेन के द्वारा जो है दानापुर भेजा जा रहा है और उनके अपने गंतव्य स्थान पे भेजा जा रहा है। जो भी उसमें घटना में घायल हैं वहाँ के नियर जो भी अस्पताल है, वहाँ पहले रघुनाथपुर के आसपास के जो भी अस्पताल है वहाँ भेजा जा रहा है। तो उसके बावजूद अगर जो थोड़ा भी सीरियस अवस्था में नजर आ रहे हैं उनको अलग दानापुर पटना तक उनको भेजा जा रहा है। एक आपको बता दें उस रूट की जो भी ट्रेनें हैं, हालांकि जो अप एंड डाउन की लगभग 18 ट्रेनों को अलग रूट पे डाइवर्ट किया गया है। एनडीआरएफ और ये लोकल जो भी वहाँ के उस समय मौजूद व्यक्ति थे, आसपास के ग्रामीण व्यक्ति थे, उनका पूरा सहयोग रहा उस मामले में। सबसे बड़ी चीज ये बताई जा रही है कि पटरी पे से जैसे बेपटरी एक एक करके 21 बॉगी जो बेपटरियां हुई, उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये रहा कि बॉगी उल्टी नहीं, बॉगी जो रही सीधे बेपटरियां होकर खड़ी रह गई, जिसके वजह से दुर्घटना में हादसों की संख्या की कमी रही। कृष्णा, बड़ा सवाल ये है कि जब कहा जा रहा है कि 9:35 के तकरीबन ये हादसा जो है वो हुआ,
रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देरी से शुरू हुआ? आप बता रहे कि स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे, उनके द्वारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर मदद दी गई, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस वहां पर कब आई? जी बिल्कुल, जैसे ही घटना का पता चला, घटना के बाद एसडीपीओ वहां के जो पहुंचे, एसडीपीओ पहुंच के एनडीआरएफ को इन्फॉर्मेशन दी और लगभग 1 घंटे बाद से एनडीआरएफ के आने के बाद उससे पहले ग्रामीणों जो वहां के लोकल ग्रामीण थे दुर्घटना पे पहुंच के जो लोकल ग्रामीण जो भी व्यक्ति घायल व्यक्ति थे उनको निकाल के नजदीकी अस्पताल में पहुंचाए। हालांकि जो दुर्घटना के बाद एनडीआरएफ और वहां के लोकल प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव थी। एसडीपीओ खुद रात में वहां कैंपिंग किए हैं और आप देखे होंगे कि गिरिराज सिंह पहुंचने के बाद, क्योंकि घटनास्थल पे कुछ देर के बाद ही गिरिराज सिंह पहुंच चुके थे और गिरिराज सिंह के पहुंचने के बाद क्योंकि अलग अलग पार्टी के जो भी व्यक्ति थे वो भी पहुंच गए और उस दुर्घटना के बाद पूरी एक्टिव मोड में वहां का जो भी बचाव दल था, आगे की जो जांच होगी और रेस्क्यू ऑपरेशन जो होगा उससे हर एक अपडेट कृष्णा आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।